किया था और अपनी ड्रेस के अंदर हाथ डाला था। ये एक डॉक्टर ही फॉरवर्ड है, ठरकी है ठरकी। मैम, जिस नए एंकर को हम हायर करने वाले थे उसे किसी ने बस में हरास किया। हर तरफ उसी की न्यूज है। लेट मी सी इट। अरे छोड़ो मुझे, उसकी जान चली जाएगी। डॉक्टर व्योम? मैम, आप इस घटिया आदमी को जानती है। डॉक्टर व्योम ऐसे इंसान नहीं है। ही इज द बेस्ट सर्जन इन द वर्ल्ड। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगर ये इंसान भी ऐसा है तो दुनिया से इंसानियत ही खत्म हो गई है। जरूर उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम एक काम करो, उस बस की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर लो, और अगर उस बस में कोई वीडियो बना रहा था मुझे वो भी चाहिए। गाड़ी निकालो, आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल राइट नाउ। ओके मैम। लड़की की सारी बात सच थी। तुम एक भूखा दरिंदा है। साक्षी, मेरी बात का भरोसा करो, मैं निर्दोष हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे तुम इसकी नहीं मेरी बात सुनो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये एक नंबर का ठगी बदनाम डॉक्टर है। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के ये दूसरी लड़कियों को छेड़ रहा है। ना जाने कितनी पेशेंट्स के साथ इतने गलत हरकतें की होगी। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इसकी असलियत टाइम पर पता चल गई। अरे ये तो डॉक्टर के नाम पर कलंक है। डॉक्टर तो जान बचाते हैं और ये अपनी पेशेंट्स को कहीं का नहीं छोड़ता। ऐसे डॉक्टर का सोसाइटी में रहना बहुत खतरनाक है। डॉक्टर व्योम, मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे निकलोगे। मुझे शर्म आती है कि मैं आपके साथ काम करती हूँ। तो बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए। इस हरामजादे ने मेरी बेटी का भी ऑपरेशन किया था। कहीं तूने गंदी नजर तो नहीं डाली मेरी बेटी पे? कुछ गलत तो नहीं किया ना मेरी बेटी के साथ? बेटी, अभी तो तुम कह रही थी कि मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाई। ये बेगुनाह है। तुम इतना भी नहीं सोच रही कि तुम्हारे एक झूठ से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती। भगवान से तो डरो। जिया तो ठीक है। माँ, मेरा बेटा इतनी गंदी हरकतें करता है और तू मेरी दोस्त को भगवान के नाम से डरा रही है। लगता है सारा खानदान ही ठरकी है। कैसा घिनौना खानदान है तुम्हारा। मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम भले लोगों के साथ ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हें जरूर सजा देगा। माँ, अब तो अपने बेटे की सच्चाई देख लो। क्या तुम्हें सही और गलत में इसमें कोई फर्क नहीं दिखता? बेटा, हम एक परिवार है। बहुत हो गया। तुमने सुना नहीं ये सब लोग क्या कह रहे हैं? अब तो ये बात न्यूज में भी आ गई है। सब लोगों को पता चल गया तुम्हारा बेटा कैसा है। अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर बस में दूसरी लड़कियों के स्कर्ट में हाथ डाल रहा है। मेरी बात सुनो साक्षी। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब सब लोग मेरी बात सुनिए। मैं इस घटिया आदमी की पत्नी हूँ और अब मैं इसे डिवोर्स देने जा रही हूँ और ये बच्चा भी गिराने जा रही हूँ। आज के बाद मेरा इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं सिर्फ एक लड़की की जान बचा रहा था। ना मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और ना ही तुम्हें ये बच्चा गिराने दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। लगता है मुझे अब तुम्हारे बाप से ही बात करनी पड़ेगी ताकि उन्हें भी तो पता चले शहर में उनका लड़का क्या गोल खिला रहा है। साक्षी, 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 मेरी बात तो सुनो। साक्षी, जैसा कि आप सब ने देखा, जिया ने खुद डॉक्टर व्योम के खिलाफ अपना बयान दिया था, लेकिन ये दरिंदा डॉक्टर फिर भी अपनी गलती को मानने से इनकार कर रहा है। इस सब के बारे में जब इसकी बीवी को पता चला तो उसके पास अपने पति को छोड़ने और बच्चे को गिराने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। इसी बात को उस मॉलेस्टर के बाप को बताने वो उसके पास जा रही है। साक्षी, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझसे मेरी बात सुननी होगी। पापा की तबीयत अभी ठीक हुई है। अगर तुम उन्हें ये सब बता दोगी तो शायद उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। बेटा, इसके पापा का बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मौत के मुंह से लौटे हैं। उन्हें ये सब बताना ठीक नहीं रहेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ही मैं डिवोर्स फाइल करूंगी। क्या किया तूने? जो बहू तुझसे तलाक चाहती है, बहू के साथ मारपीट की। आप गुस्सा मत होइए। आपका अभी ऑपरेशन हुआ है। क्या आप ही व्योम के पापा हैं? आपको पता है आपके बेटे ने क्या किया है? इसने एक लड़की को मोलेस्ट किया है। एक पूरी भरी बस में उसकी स्कर्ट के अंदर हाथ डाल रहा था। ये सब कहीं उसने आपसे तो नहीं सीखा? तो ऐसे कैसे कर सकता है? तुम लोग को तमाशा करने में मजा आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सच है और क्या झूठ। टीआरपी के लिए कुछ भी करते हो तुम लोग। अब कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जो सच है। मेरे पास गवाह है। मैं हूँ गवाह। मैंने देखा है इसे मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी करते हुए। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिया हूँ और आज मैं राधिका धनराजगिर की कंपनी गैलेक्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही थी और तभी इसने मेरे साथ एक घटिया हरकत करी है और इसने भरी बस में मुझे मॉलेस्ट किया है। ये एक डॉक्टर नहीं, फॉरवर्ड है। जिया गैलेक्सी की स्टार एंकर होने वाली है और राधिका धनराजगिर को अगर पता चल गया कि तुम लोगों ने उसकी स्टार एंकर के साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं राधिका मैम से बात करके तुम्हें जेल भिजवा के लाऊंगी। शांत हो जाइए पापा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। पापा ये सब मत करिए प्लीज। जो इसने गलती की है उसकी माफी नहीं सजा होती है। बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मेरे बेटे को माफ कर दो। ऐसा कुछ मत करो माँ। पापा, पापा साथ लीजिए, साथ लीजिए। मैंने तुम्हारी जान बचाई लेकिन तुम मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। आखिर क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? क्यों कर रही हो ऐसा?
वो मैं रिया, तू इस दुनिया के बारे में नहीं जानती है। ये दोनों माँ बाप मिलकर नाटक कर रहे हैं ताकि तू उनके इस कमीने बेटे पर थोड़ी हमदर्दी दिखाए, लेकिन तुझे इनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा काम है ऐसे पावर डॉक्टर को पहले इस हॉस्पिटल से और फिर इस सोसाइटी से बाहर निकालना। इसको तो अभी हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना चाहिए। इसका तो एग्जाम्पल बनना चाहिए ताकि लोग ऐसी हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचें। हाँ, इसे निकाल देना चाहिए। हाँ, इसे अभी बाहर निकालो। बाहर सिक्योरिटी, इस पावर डॉक्टर को इस हॉस्पिटल से बाहर निकालो। मैं भी देखती हूँ किसमें इतनी हिम्मत है। डॉक्टर व्योम बेगुनाह है और ये है उसका सबूत। डॉक्टर, अब ठीक तो है? सॉरी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं उन हजारों पेशेंट्स में से एक हूँ जिनकी जान आपने बचाई। दोस्तों, कहानी में अभी अभी एक नया मोड़ आ गया है। अभी अभी हॉस्पिटल में एक लड़की की एंट्री हुई है जो देखने में एक बड़े और इज्जतदार घराने की लगती है। उसका कहना है कि उसके पास डॉक्टर की बेगुनाही का सबूत है। किसी ने सही कहा है, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये देखकर दिल टूट जाता है कि आज भी सोसाइटी में औरतें एक साथ खड़ी नहीं होती। क्या सबूत है कि डॉक्टर व्योम एक मोलेस्टर है? मैं हूँ सबूत और मैं ही हूँ गवाह। मैंने देखा है, मेरे दोस्त को उसने मोलेस्ट किया है। मैं ही हूँ वो लड़की जिसको इस आदमी ने मोलेस्ट किया था। भरी बस में उसने मेरे ड्रेस के अंदर हाथ डाला था। सब बकवास। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा? सब सबूत है इसमें।